नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपकी शादी कानूनी रूप से अभी भी कायम है। ना तो तलाक हुआ है और ना ही कोर्ट से अभी विवाह समाप्त हुआ है। लेकिन इसी बीच आपकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो क्या ऐसी शादी कानूनन वैध होगी? क्या पति उसके खिलाफ केस कर सकता है? और क्या दूसरी शादी करने पर पत्नी को जेल हो सकती है? और अगर पत्नी ये कहे कि वह कई सालों से अलग रह रही थी, तब इस मामले में कानून क्या कहता है? आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण कानूनी विषय को पूरे विस्तार से समझेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भारत में विवाह केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक कानूनी संबंध भी है। जब तक किसी पति पत्नी का विवाह कानूनन रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे के कानूनी रूप से जीवन साथी माने जाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यदि पति और पत्नी का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुआ है, तो इस कानून की धारा 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि विवाह के समय दोनों पक्षों का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का पहले से पति या पत्नी जीवित है और विवाह अभी भी कानूनी रूप से कायम है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि पत्नी बिना तलाक लिए किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। ऐसी स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 वहां पर लागू हो जाता है, जिसके अनुसार ऐसा विवाह शून्य अर्थात वॉइड मैरिज माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कानून की नजरों में वह दूसरी शादी वैध मानी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या केवल विवाह अवैध होगा या फिर कोई आपराधिक कार्यवाही भी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 में द्विविवाह अर्थात बाइगेमी को एक अपराध भी माना गया है। सबसे पहले यह अपराध भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 494 और 495 में शामिल था। यदि कोई महिला या पुरुष अपने पहले विवाह के जीवित रहते हुए बिना वैध तलाक लिए दूसरी शादी करते हैं, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जा सकता है और कोर्ट मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को सजा भी दे सकती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। केवल किसी के साथ रहना और कानूनी रूप से विवाह करना, यह दोनों अलग अलग बातें हैं। ये सभी को क्लियरली पता होना चाहिए। यदि पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो उसके अपने अलग कानूनी पहलू हो सकते हैं। लेकिन यदि उसने विधिवत विवाह की रस्में पूरी करके किसी दूसरे से शादी की है, जबकि अभी भी पहला विवाह पूर्ण रूप से कायम है, तब यह मामला बाइगेमी का बन जाता है। अब यहाँ पर कई लोग यह तर्क देते हैं कि हम तो कई वर्षों से अलग रह रहे हैं, यानी पति पत्नी अलग रह रहे हैं, इसीलिए दूसरी शादी हमने कर ली। तो दोस्तों, केवल अलग रहना तलाक नहीं होता। चाहे पति या पत्नी 5 साल से अलग रह रहे हों या फिर 10 साल से अलग रह रहे हों या फिर उन्हें अलग रहते रहते 20 साल हो चुके हों, जब तक कि न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री पारित नहीं की जाती, तब तक कानूनी जो रूप से वह पति पत्नी उनका विवाह जारी रहता है। और यही कारण है कि कई मामलों में लोग यह सोचकर दूसरी शादी कर लेते हैं कि अब तो संबंध हमारा जो है वह समाप्त हो चुका है, लेकिन बाद में उन्हें कानूनी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि यदि पत्नी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ले, तो ऐसे में पति के पास क्या अधिकार है? ऐसे में पति क्या कर सकता है? सबसे पहले पति को यह साबित करना होगा कि जो पहली शादी है वह पूर्ण रूप से वैध है। इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र, शादी की फोटो, कोई भी वीडियो, गवाह या फिर कोई निमंत्रण पत्र या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य आपके पास हो सकते हैं। इसके बाद पति को यह साबित करना होगा कि पत्नी ने वास्तव में दूसरी शादी कर ली है।
इसके लिए पति कोर्ट में शादी का सर्टिफिकेट, कोई भी फोटो या फिर कोई भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट में दिखा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कई बार बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट्स भी कई बार स्पष्ट कह चुके हैं कि बाइगेमी साबित करने के लिए दूसरी शादी की विवाहिक रस्मों का प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी बाइगेमी को सिद्ध किया जा सकता है। यदि पति के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो वह संबंधित न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत कर सकता है और कानूनी कार्यवाही की मांग कर सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या पत्नी यह कह सकती है कि उसका जो पति है वह कई वर्षों से लापता था, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। कानून में कुछ विशेष परिस्थितियां दी गई हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल अपने स्तर पर यह मान लेना कि जो पहला विवाह था वह समाप्त हो गया है, यह पर्याप्त नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम विवाह में क्या कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत कुछ अलग ही प्रावधान है, जो हिंदू लॉ है उससे अलग डिफरेंट लॉ है, और वहां पर कानूनी स्थिति हिंदू विवाह कानून से भिन्न हो जाती है। इसीलिए यदि मामला मुस्लिम विवाह से संबंधित है तो उसके जो तथ्य हैं और उस पर जो कानून लागू होते हैं वह अलग अलग होते हैं। लेकिन यदि हम हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधान स्पष्ट रूप से दूसरी शादी पर रोक लगाते हैं, जब तक कि पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि पति या पत्नी घर छोड़कर चले गए, इसीलिए दूसरी शादी कर ली, और तलाक अभी तक हमने लिया नहीं है और विवाह जो है हमारा वह अभी भी कायम है, और फिर भी दूसरी शादी कर ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो कानूनी जो परिणाम होते हैं वह काफी गंभीर हो सकते हैं और आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इसीलिए किसी भी पति या पत्नी को दूसरी शादी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पहला विवाह कानूनी रूप से अभी समाप्त नहीं हुआ है और उसके संबंध में न्यायालय का कोई भी वैध आदेश आपके पास मौजूद है या फिर नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, अलग रहना तलाक नहीं है, आपसी झगड़ा तलाक नहीं है, और घर छोड़ देना ये भी तलाक नहीं है, और वर्षों तक संपर्क ना होना भी अपने आप में तलाक नहीं बन जाता। जब तक कोर्ट तलाक की डिक्री नहीं देती तब तक विवाह सामान्य रूप से कानून की नजर में सामान्य बना रहता है, यानी कि वैध बना रहता है। इसीलिए यदि आपकी पत्नी या पति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेते हैं तो मामले के तथ्यों के अनुसार आप उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं वह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके द्वारा जो भी कमेंट डाला जाता है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।